नमस्कार, खबर समयको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन। म अमर प्रधान, सहयोगी शुभम अग्रवाल। दर्शकबिन, फेरि एकपल्ट एउटा दुष्कर्मको घटना, तर यसपालिको जुन दुष्कर्मको घटना रहेको छ 3 वर्षीय नानीमाथि 13 वर्षको नानीले दुष्कर्मको घटना घटाइएको छ। उक्त विषय लिएर आज यहाँनिर क्षेत्रका सम्पूर्ण जुन समाजसेवी साथै सङ्घ संस्थाका अभियन्ताहरू यहाँ उपस्थित रहेका छन्। यसै क्रममा यहाँनिर वन्दना राई अधिवक्ताको उपस्थिति रहेको छ र वन्दना राई आज भक्तिनगर थानामा आई उक्त विषयमा लिएर जानकारी लिनका निम्ति उहाँको उपस्थिति रहेको छ। साथै यहाँ धेरै नै गाउँ समाजका मानिसहरू उपस्थित रहेका छन् र यस विषयमा अपराधीलाई खोजी ल्याउन उहाँले दबाब दिनका निम्ति भक्तिनगर थानामा आएका छन्। र जुन प्रकारले यो घटना घटिएको छ, 13 वर्षीय नानी जसले घटना घटाइएको छ, उक्त घटनामा उक्त 13 वर्षीय नानी अहिले यहाँबाट फरार रहेको बताइएको छ। 13 वर्षीय नानी फरार कसरी भयो, के आमा बाउले फरार गरिएको त पुलिसमाथि यसैमाथि जोड दिनका निम्ति आज वन्दना राई अधिवक्ताको उपस्थिति रहेको छ। आउनुहोस् यसै विषयमा हामी अधिवक्ता वन्दना राईसँग बात गर्छौँ र उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ यस विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्छौँ। के भन्नुहुन्छ, फेरि एकपल्ट जुन दुष्कर्मको घटना नानीलाई जसलाई अहिलेसम्म यस विषयमा सेक्स विषयमा याद छैन, तर उहाँसँग जुन प्रकारले घटना घटिएको छ के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर यो भक्तिनगरको जुरिस्डिक्सनमा हामी सबैजना यहाँनिर सबै गाउँ समाजको व्यक्तिहरू हामी सबैजना अहिले यहाँनिर भक्तिनगर थानामा छौँ। किनभने भक्तिनगर अन्तर्गत एरियामा हाम्रो नानी जो चाहिँ सिक्किमबाट अनि उहाँको आमा चाहिँ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। यहाँनिर उहाँको व्यवसायको लागि यहाँ बस्नु भएको छ। अघि उहाँको 3 वर्षको नानीलाई चाहिँ एकजना नानीले भन्छ, तर जबसम्म पनि एरेस्ट हुँदैन, त्यो नानी हो कि ठुलो मान्छे हो, जबसम्म प्रुभ हुँदैन, डकुमेन्ट पाउँदैन, तबसम्म चाहिँ भन्नु मिल्दैन। 3 वर्षको नानीलाई सुन्नुमा आउँदा 14 वर्षको नानीले चाहिँ सेक्सुअल एसल्ट गर्यो, रेप गर्यो भनौँ न। अघि एउटा कुरामा चाहिँ रेप गर्यो। आमा 10 मिनटको डिफ्रेन्समा आमा दबाई लिनु जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भयो र आज लगभग 6 दिन पनि भयो यो इन्सिडेन्टको। तर तपाईँहरूलाई हामीलाई चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो समाजमा हामीले चाहिँ भन्छौँ कुरा लुकम, कुरा भित्रभित्रै दबाब भन्छ। यो चाहिँ दबाउनु हुँदैन, यो कुरा दबाउनु हुँदैन। यस्तो कुरालाई अगाडि निकालेर अवेरनेस गराउनु पर्छ र त्यस विषयमा उहाँको समाजको गाउँको मान्छेहरू यहाँनिर निस्केर चाहिँ यहाँनिर थानामा आएर उनीहरूले एफआइआरहरू सबै कुरो भइसक्यो, प्रोसेस भइसक्यो, नानीको मेडिकल पनि भइसक्यो, नानी हस्पिटलाइज भएर निस्कि पनि सक्यो। हिजो पनि उहाँको सिडब्ल्युसीले जलपाइगुडीले हेर्नुभयो नानीलाई। आज जेजेबीमा उहाँको 164 को बयान थियो, तर आज हुन सकेन कारण त्यहाँनिर इटको नानीले के बयान दिन्छ। बाँकी लिगल एस्पेक्ट त त्यो हामीले हेर्छौँ अघि, तर एज अफ नाउ चाहिँ यहाँनिर एरेस्ट नभएको हुनाले सुन्नुमा आएको त्यो नानी जुन चाहिँ एक्युज छ, अब यो जुन चाहिँ जति पनि माइनर नानी हुन्छ उनीहरूलाई डाइरेक्ट एरेस्ट हुँदैन, उनीहरूलाई एप्रिहेन्सन हुन्छ, उनीहरूले एप्रिहेन्ड गर्छ। हरेक थानाभित्र पोक्सोको पुलिस हुन्छ। पोक्सोको नानीहरूले बदमास गर्यो भने, काम बिगार्यो भने उनीहरूलाई लिएर एप्रिहेन्ड गर्नु सक्छ, उनीहरूलाई जुबिनाइल होममा पठाउनु सक्छ। लाइकवाइज हिजो अस्ति एउटा केस भएको थियो, 2 जना नानीहरूले होइन जुबिनाइल नानीहरू भाग्दा पुलिसले एप्रिहेन्ड गरेर जुबिनाइल कोर्टमा पठाएर होममा पठाएर दार्जिलिङबाट जेजेबी बोर्डको उसबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बेल भएको हो नि त। त्यस्तो हुन्छ नि त प्रोसेस हो। तर आजको दिनमा 6 दिन पुगिसक्यो, एरेस्ट छैन र आज हामीले आइसीसँग यो बातहरू राख्यौँ र सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो नानी थियो अनेपाली भाषी नानी अघि, त्यो नानी चाहिँ 14 वर्ष पुगोस् या 15 वर्ष पुगोस् या 18 वर्ष पुगोस् अघि, उसको पेरेन्ट्स चाहिँ हेबिचुअल अफेन्डर क्रिमिनल रहेछ। त्यो नानीको बाउको पनि यहाँनिर थानामा वान्टेड फोटोहरू भएको अघि, त्यसको आमा पनि ठिक नभएको, अनि त्यस व्यक्तिले चाहिँ यो नानी र आमासँगै अर्को क्रिमिनलको चाहिँ लिएर आएको रहेछ, छोरा र आमा लिएर आएको रहेछ। र आजको दिनमा मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ यो छ, यस्तो वान्टेड क्रिमिनलहरूलाई चाहिँ थानाकोहरूले छोड्दाखेरि चाहिँ यस्तो ठुल्ठुलो सोसाइटीमा चाहिँ के हुन्छ, घटनाहरू घट्छ। अनि त्यो नानी आफैलाई पनि अहिले ठुलो काउन्सिलिङको अनि त्यो नानीलाई अहिले लिएर यसमा हालेर होइन, त्यसको कस्तो प्रकारको लिगल प्रोसिडिङ हुन्छ त्यो गर्नु बहुतै जरुरी छ। मैं ये अपने
भाषा में नहीं, हिंदी में बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ। इस बच्चा जो 14 साल का कह रहा है या 15 साल का कह रहा है, वो खुद ही क्रिमिनल के साथ रहता है। उसका जो सो कॉल्ड फादर, सेकंड फादर है, और उसका माँ, उसका वो जो अपना फादर भी क्रिमिनल है, कोई जेल में है। और ये जो इसका सेकंड फादर है, इसका भी वांटेड फोटोज वगैरह थाने में है। तो आज तक इसका फादर अगर इस तरह से पकड़ा जाता तो ये बंदा, ये जो इसका फादर है, ये बच्चा और माँ को लेके उस एरिया में नहीं आता और ये घटना नहीं घटती। हम लोग हमेशा दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान में, कहीं पे भी हमारे केसेस होते हैं, कोई भी जगह में हमारे केसेस होता है। हम लोग क्राइम तो 100% हटा नहीं सकते, टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रिमिनल्स को हम खुला छोड़ देते हैं, वांटेड करके ढूंढते नहीं है, पुलिस अरेस्ट करके अपनी जगह नहीं रखते हैं, तो इस टाइप का बड़े बड़े घटना होते। तो आज के दिन में आई एम टॉकिंग टू एंटायर सिलीगुड़ी पीपल, either they are Nepali speaking, Bangla speaking, Hindi speaking, there is nothing in there. We want the safety of your children, safety of your family। और वो ये जो लड़का है, इसका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सिस्टम इसका बना हुआ है ना, इसका दिमाग क्रिमिनल बन चुका है। ये बच्चा का दिमाग क्रिमिनल बन चुका है, धमकी देता, ये एरिया मेरा है, ये इलाका मेरा है। आप लोग भी सिलीगुड़ी के वासियां, आप लोग भी देखें और थाना को प्रेशर करें। हमने तो आईसी साहब को बोल दिया, आईसी साहब हैज टेकन द कंसर्न कि कह रहे हैं कि बच्चा है, सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ा है। कैसे भी करो, लो अपने कस्टडी में लेके कोर्ट को सौंप दो। उसके बाद कोर्ट देखेगा कि उस बच्चा के साथ क्या करना है, कैसे उसको भी सुधार गृह में रहना जरूरी है। आज के दिन में ये 14 साल के बच्चा, इसके माँ बाप क्रिमिनल माँ बाप के साथ छोड़ दिया, कल बड़ा क्राइम करेगा। हॉस्पिटल में उसका हुलिया थोड़ा सा पोलियो जैसा है, हाथ थोड़ा सा उसका चलता नहीं है, ठीक ठाक 4.5 फीट का लड़का है, 14, 15, 16 इयर्स का एज के बीच में लगते हैं। इस बच्चे का आज तक अरेस्ट नहीं होना। कल के दिन में इनके घर में खाना मांगने गए थे, किसी सिक्किम से कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, सिक्किम के कुछ लड़कियां आए थे, उनको खाना मांगा तो उन्होंने उसको खाना दे दिया, पैसा दे दिया। दया करते, ऐसे बच्चों को दया नहीं करो। जो रोड में भीख मांगते हैं, जो चरस खाते पीते हैं, बीड़ी पीते, ऐसे बच्चों को भीख मत दो। सो ये बच्चा घर घर में जाके खाना मांगता है, ये बच्चा घर घर में जाके हेल्प मांगता है, पैसा मांगता है, ठीक है। इस टाइप का बच्चा आज के दिन में 3 साल की छोटी सी बच्ची को, छोटी सी बेबी को आज उसने फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया है। कितनी बड़ी सोसाइटी में डैमेज हो गया है। क्या सिलीगुड़ी का बासिंदा कोई भी चाहेगा इस तरह का हो? इसलिए मैं सिलीगुड़ी से सीपी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सिलीगुड़ी का सीपी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और आईसी साहब से मेरी बात हुई है, जल्दी से जल्दी ये बच्चा को लेके उठा के उसको करेक्शनल होम में डाल दो, उसके बाद कोर्ट देखेंगे कि क्या होगा। सो दिस बच्चा इज वेरी नोटोरियस एन्ड भेरी वनरेबल टु ऑल। आज भक्तिनगर थानाका आइसीले के भन्नुभयो त, के आश्वासन पाउनुभयो उहाँ? भक्तिनगरको थानाको आईसीले भन्नुभयो, दे हैव टेकन ऑल द डिटेल्स। पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि पहले बच्चा का ऐसा हुआ है, कोई भी माँ बाप आगे आके 3 साल का बच्चा, आप सोचो ना, हम लोग एक बच्ची का माता करके पूछते, 3 साल का बच्चे को इस तरह से हुआ है। तो आईसी साहब का भी यही था कि एक सिस्टम से, मतलब प्रोसेस से हो जाए। तो केस तो हो गया, सेक्शन 6 ऑफ पोक्सो एक्ट में केस हो गया। कोई केस होने के बाद में जो भी सीडब्ल्यूसी का प्रोसीडिंग्स वो चल रहा है, जेजेबी का प्रोसीडिंग्स वो चल रहा है। अब हमें आईसी साहब से यही डिमांड है कि आप लोग इस चीज को कोऑपरेशन दे, कोऑपरेट करे, इस बच्चा को जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट करे। तो इन्फॉर्मेशन था, हमने वो इन्फॉर्मेशन उनको दे दिया है, दिए। तर आईसी साहबले पनि भन्नुभएको छ विद इन भेरी फ्यू टाइम, मतलब हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, हाम्रोमा यत्रो बेसी समय छैन, बिकज यो नानी चाहिँ अर्को नानी, अर्को फ्यामिली, अर्को परिवारको लागि चाहिँ हार्मफुल हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले चढायौं निवेदन। अर्को कुरा, आईओ, द आईओ इज गिवन टू द विक्टिम। नंबर 1, आईओ जो भी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, विक्टिम के लिए हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बोलना चाहिए। हमने आईसी साहब को ये भी बोला कि आपके आईओ हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके आईओ को बोलो हमें सपोर्ट करना। आईओ साहब, जो भी आईओ हमारे पास होगा, विक्टिम को पूरा सपोर्ट करेगा। पुलिस इज नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑफ दी विक्टिम, पुलिस विक्टिम के लिए है, पुलिस थ्रेट नहीं करेगा। आईसी साहब ने हमें अश्योर किया है, कोई भी इनकन्वीनियंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ पुलिस नहीं रहेगा, और आज तक रहे भी नहीं है। और वी थिंक दैट, हम लोग ये सोच रहे हैं कि भक्तिनगर थाना से हमें पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। हमारे को तो अब आगे का देखना है ना, आगे का बच्चों को ना हो, ऐसे घटनाएं ना हो।
तो इस चीज में उन्होंने 100% एश्योरिटी दिया है और उन्होंने बोला उनका पूरा पुलिस फोर्स टीम उनको सपोर्ट करेंगे, बच्चों को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद हजुरलाई। मैडम इधर आइए। र दर्शकवृन्द हामी यहाँ बात गर्नेछौँ अझै पनि यहाँ दिल्लीबाट आएका सामाजिक कार्यकर्ता रहेका छन् र साथै उहाँसँग बात गर्दै हामी यस विषयमा जानकारी ल्याउने प्रयास गर्छौँ। यो जुन घटना घटिएको छ, जुन दुवै जुन अन्डर एज रहेको छ, अन्डर एजका नानीले जुन घटना घटेको छ, यसमा उहाँको के कस्ता भनाइरहेको छ? हाँ जी सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से घटना घटी? एक तो दुखद घटना और शर्मनाक घटना भी है, क्योंकि जो 13 साल के बच्चे जो है इस तरह का जो सेक्सुअल असल्ट किया है, जो दुष्कर्म का घटना घटा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर यही कहना चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि जो विक्टिम है वो 3 साल की है, आपको पता ही है, 3 इयर्स है, और जो एक्यूज्ड है वो 14-15 इयर्स है, और घर के पास में ही रहते थे। खाना वाने खाने के बहाने से वो उनके घर में आ गए और लड़की को रेप कर दिया। एक्चुअली में ये सोसाइटी के लिए, जैसे मैडम ने कहा, कि बहुत बड़ा डैमेज है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसे है। मेन हम यहाँ पे ये आए हैं कि FIR हो गई आपने, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया। FIR तो हर रोज होती रहती है, वो एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया है। आपने उसके जो फादर है, जो वो यहाँ रेंट पे रहते हैं, वो वांटेड है। मतलब एक वांटेड बंदा यहाँ पे इतने टाइम से रह रहा है, आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। वो पहले से, और NDPS में पता लगा कि वो NDPS के केस में भी पहले अरेस्ट हुआ था। इसका मतलब वो NDPS के केस में जो अरेस्ट होता है उसको 2 साल से पहले तो बेल मिलती नहीं है, तो वहां से वो बेल लेके आए होंगे। वांटेड वो वैसे है चोरी के इल्जाम में, चीटिंग, फ्रॉड, और ये चोरी के इल्जाम में भी वो हुआ था, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया। तो उनका जो ये बच्चा है उनके साथ रहेगा तो वैसा ही बनेगा। अब इस बच्चे ने भी ये क्राइम कर दिया है। अब आप यहाँ पे आए हैं, जैसे मैडम ने कहा कि IOJ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनसे बोला था कि बचाएं कुछ, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें मजबूर हो गए थाने में, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए यही IC साहब के पास आए हैं कहने के लिए कि कोऑपरेट करें। जो भी हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एक जेन्युइन हमें बताएं। हम एडवोकेट्स हैं यहाँ पे, हम प्रो बोनो केसेस करते हैं, इतनी दूर से आए हैं, बच्चे के लिए तो आए हैं। अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? तो बस ये है कि हमने IC साहब से रिक्वेस्ट की और CP साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप उसे अरेस्ट कर लें और जो है इसको प्रोसीड करें आगे जो भी है। मतलब आपने यहाँ पे देखा जो भक्तिनगर थाने की पुलिस जो है उनके कार्यों से आप असंतुष्ट हैं? मतलब देखो, ये कहना पड़ेगा IO के जो प्रेजेंटली जो IO है उनके काम से हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। अरे इसमें तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पे एक लेडी थी, वो है, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि वो उस गांव में, उसकी मदर का गांव है या उसके फादर का गांव है, वो जो एड्रेस है वो लेके आए, उनको प्रोवाइड करवाया। ठीक इसी तरह से अगर आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारे पास कुछ होगी तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसको छुपाने का क्या मतलब है? तो हम उनसे यही कह रहे हैं कि या तो उनको चेंज कर दो या उन्हें कहो कि वहाँ से कोऑपरेट करें। मैडम, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है, जो एक 13 साल के बच्चे ने जिस तरह से ये दुष्कर्म की घटना घटाई है और 13 साल का बच्चा फरार बताया जा रहा है, ये कैसे, हाउ वाज पॉसिबल? इसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ा, वह सुने बुरा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आजकल कोई भी चीज़ है मोबाइल पे, आप YouTube है, सर्च कीजिए, 1 सेकंड में सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे जो है चीज़ें हैं वो बैन होनी चाहिए, जो होती नहीं है। बच्चों हर चीज़ अवेलेबल है तो देखते हैं, तो वो एक देखो, एक प्रैक्टिकल बात है कि एक एज ऐसी है, हार्मोन्स बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। इस वजह से बच्चे आजकल ख़राब हो गए हैं। ड्रग्स, अभी हम यहाँ पीछे कहीं से आ रहे थे तो वहाँ देखा बहुत सारे लोग एक जगह पे गोलियाँ खा रहे हैं, वो नशे कर रहे हैं, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, उसके अंदर कुछ भर के पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो ये 2 चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है, एक सोशल मीडिया और एक जो नशा आजकल फैला हुआ है, ये 2 चीज़ें हैं जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। लेकिन 13 साल का बच्चा फरार होना बहुत बड़ा एक बात है ना। आप समझे नहीं, उसकी तो बैकग्राउंड ही ऐसी है ना। उसकी जो उसका रियल फादर है वो भी क्रिमिनल है, जिनसे उनकी मदर ने सेकंड मैरिज की है वो वांटेड है, NDPS में गए हुए हैं, चोरी के इल्जाम में गए, तो उनके घर का फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है। आप समझते हो ना, एक स्लम एरिया का बच्चा होता है, एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है, एक हाई सोसाइटी का बच्चा, फर्क होता है ना, यही डिफरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम बता दें। मैं एडवोकेट स्काई शर्मा हूँ, दिल्ली से। थैंक यू। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर बात गर्न प्रयास गरिरहेको छौँ र साथै जुन प्रकारले
जुन प्रकारले यहाँ जुन भक्तिनगर थानामा अधिवक्ता वन्दना राईको उपस्थिति रहेको थियो र साथै जुन प्रकारले यो घटना लिएर जुन घटना घटिरहेका छ यसमा के भन्छन् त यहाँ सामाजिक अभियन्ता राजन शर्मा, उहाँसँग पनि हामी जान्नेछौँ। किनभने जुन घटना सिलगढीमा घटिरहेको छ यो एउटा आश्चर्यजनक कुरा रहेको छ। किनभने 3 वर्षीय नानीलाई 13 वर्षका नानी जुन जसले दुष्कर्मको घटना घटाएको छ यो मेन्टालिटी कहाँबाट आयो त, यस विषयमा हामी उहाँसँग बात गर्नेछौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? के भन्नु, यो सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो है। यो एकदम जघन्य अपराध यसले गरेको छ। अब यो जो अपराधी छ त्यसको कुनै जात पनि हुँदैन, कुनै धर्म पनि हुँदैन, अपराधी अपराधी नै हो र यिनीहरू पुरै वंश नै अपराधी। यसको बाबा पनि पुरै अपराधी, उसको क्रिमिनल रहेछ, बाजे पनि, बाउ पनि क्रिमिनल र छोराले पनि अब यस्तो दुष्कर्म गर्यो क्रिमिनल। र कुनै पनि हालतमा हामी यसलाई छोड्ने छैनौँ। जसरी हामी एउटा पहिला अभय त्यो काण्डमा पनि हामी ज्याकद्वारा हामी एउटा ज्याक सङ्गठन गरेर हामी त्यो कुरोलाई यहाँ सिलगढी कोर्टबाट हामीले फाँसीको सजाय हामीले उसको अपराधीलाई हामीलाई गर्न सक्षम भयौँ। र यो केसमा पनि हामी सबैजना एकजुट भएर र आइदिने र सबैले समर्थन गरिदिने र यो नानीले न्याय पाओस् भन्ने म सबैलाई यस खबर समयको मार्फतबाट हजुरहरूलाई अपिल गर्दैछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, घटनाक्रम अनुसार घरमा जुन नानी रहेको छ 3 वर्षीय नानी जुन रहेको छ उहाँको 2 जना दिदी अनि भाइ रहेको छ, 2 जना सानसानो नानी रहेको छ। आमा बुवा दैनिक रोजगारीका निम्ति बाहिर गएका थिए। तर उक्त समय नै उक्त 13 वर्षीय नानी जसको जुन कथा रहेको छ, जुन प्रकारले त्यो नानी घर घर गई पैसा माग्ने वा खानाखोरा माग्ने, त्यसै क्रममा त्यहाँ पुगी उक्त नानीले यस प्रकारको घटना घटाइएको जानकारी हामीले पाएको छौँ, जुन हामीलाई सूत्रद्वारा दिएका छन्। तर यहाँ जुन घटना घटिएको छ यो एउटा शर्मनाक घटना हो। यो घटनामा लज्जास्पद कुरा के रहेको छ भने 13 वर्षको नानीले 3 वर्षको नानी के आमा बाबाको यही व्यवहार हो त? आमा बाउले किन नसिकाएको त यस प्रकारको? तर यहाँनिर 13 वर्षको नानीको जुन बाउ रहेको छ यहाँ भक्तिनगर थानामा 2टा केस रहेको भनी जानकारी पाएका छौँ। उक्त जानकारीको आधारमा नानीमाथि के कस्ता प्रभाव पर्छन् यो बुझ्न सकिन्छ। तर यस प्रकारको घटनाले सिलगढीलाई फेरि एकताल शर्मसार पारेको छ। किनभने 3 वर्षीय नानीको जुन दुष्कर्मको घटना घटिएको छ यसलाई लिएर 13 वर्ष नानी अहिले फरार रहेको छ। तर यो शर्मसार घटना रहेको छ। यस प्रकारको घटनालाई हामी पनि यहाँबाट विरोध जनाउँछौँ। र साथै यहाँ भक्तिनगर थानामा आज अधिवक्ता वन्दना राई लगायतका समाजसेवी संस्थाहरूको यहाँ उपस्थित रहेको थियो र उक्त सम्पूर्ण जानकारी हामी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित हुन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा।